नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं। आज 9 जून के एनालिसिस को लेकर सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपके साथ है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपके लिए लगातार कंटेंट आपको देता रहेगा। देखिए, आज जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस पूछे गए, आप देखिए करंट अफेयर्स अभी भी डोमिनेंट बना हुआ है। लगभग 12 से 13 प्रश्न करंट अफेयर्स के लगातार आ रहे हैं। तो आपको अभी करंट अफेयर पर फोकस करना है, जिसका भी एग्जाम्स बचा हुआ है। हिस्ट्री से देखिए लगभग 2 से 3 एवरेज प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज 9 जून में भी 2 से 3 प्रश्न रहे। पॉलिटी से भी दोस्तों आज 3 प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान में 2 से 3 और ये थोड़ा डाटा बढ़ रहा है तो 4 तक चले जा रहे हैं। तो साइंस में भी 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों पुस्तक एवं उनके लेखक, इससे भी क्वेश्चंस कम से कम एक, अभी तक की शिफ्ट्स देखेंगे सब में एक कम से कम क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। भूगोल के 2 से 3 प्रश्न रह रहे हैं। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से भी लगभग एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जा रहा है, जिसमें डांस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चंस के बारे में अभी पता नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे हम आपको यहाँ पर एनालिसिस के लिए लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस। यही 3 टॉपिकों से दोस्तों लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए नंबर सिस्टम से 1 से 2 प्रश्न थे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन और से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से 1 से 2 और ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग जो है, कोडिंग और डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पजल जो है, पजल से जिसमें सर्कुलर पजल ज़्यादा पूछी जा रही है, 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए सिलोगिज्म से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न है। सीरीज से एनोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न है। जंबल से 1 से 2 प्रश्न है और डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 से 3 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, हम आपको इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड आपको एक रिवीजन क्लास दे देते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी बुक्स एंड राइटर से कम एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता बिल्कुल विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। राज तरंगिणी के रचयिता कल्याण है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी दोस्तों जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। भारत भारती के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। ये भी आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो दोस्तों कुमार संभवम हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, साहित्य और रघुवंशम हो गई। और ये साहित्यिक लहरी जो है दोस्तों ये सूरदास की है, ना कि कालिदास की। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता दोस्तों आपने ये सीरियल भी देखा होगा, देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास चंद्रकांता। शाहनामा दोस्तों फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अमर कोश किसके द्वारा लिखी गई? अमर सिंह के द्वारा लिखी गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है दोस्तों? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास के द्वारा की गई है? तो साहित्यिक लहरी सूरसागर दोनों के दोनों ही सूरदास के द्वारा रचे गए। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आंसू, कामायनी, लहर, ये तीनों की तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों परिमल, अनामिका, ये दोनों की दोनों बुक्स जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई हैं। पद्मावत के रचयिता दोस्तों आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन के द्वारा की गई है? तो दोस्तों 10 द्वान से सोपान तक हो गई और मधुशाला हो गई और मधुबाला, तीनों की तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी देख लेते हैं, जैसे प्रेमचंद की गोदान, गवन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि और गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। दोस्तों इतनी बुक्स अभी हमने आपको रिवाइज कराई हैं। अब आइए हम दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों को भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कितने हैं। शास्त्रीय नृत्यों को अभी हमने आपको इस फिगर में दिखाया है। शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और मोहिनी अट्टम जो है और कुछ कथकली दोनों केरला के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है और भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का है। इतने शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों
ट्रिक से हम आपको कुछ राज्यों के नृत्य भी दिखा देते हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। पंजाब के देखिए भांड गिद्ध ट्रिक थी, भांगड़ा, डफ, गिद्धा, धमान, ये सारे नृत्य पंजाब के हैं। झारखंड की ट्रिक थी सोराई, कर्मा, जट, सर, तो सोराई, कर्मा, जट, जटिन, सरहुल, इतने नृत्य हैं ये झारखंड के हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों है ताला कोले, ताला कोले जो है ये ट्रिक है। तमाशा, लावणी, कोली और ललिता, ये जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्यों की ट्रिक है छऊ, धूमरा, सवारी, आया, छऊ, धूमरा, सवारी, आया, इतने लोक नृत्य जो हैं ये दोस्तों उड़ीसा के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब दोस्तों आज शाम को हम आपके लिए 9 जून को जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए सारे के सारे प्रश्न आपको शाम को वीडियो में देंगे। तो दोस्तों सक्सेस बेस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।